पछतावे की आग। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। बिटिया की फोटो कलेजे से चिपका बिलाप कर रही थी ठकुराइन। रोने के साथ साथ ना जाने कितनी गालियां और बद्दुआ भी दे रही थी। और हाँ, उन लोगों को सबक सिखाने का भी ठान रही है। लेकिन काश ठकुराइन समय रहते कदम उठा लेती तो ऐसी नौबत क्यों आती। लेकिन तब तो उन्हें अपनी इज्जत प्यारी थी। लोग क्या कहेंगे का डर था। लेकिन अभी लोग कहाँ चुप हैं। अभी भी तो लोग बातें बना रहे हैं। ऐसी माँ से अच्छा है माँ ही ना होना, जो अपनी बेटी का दर्द को ना समझे। अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर माजरा क्या है। तो सुनिए, माजरा भी ठाकुर साहब तो ठकुराइन को अपनी 2 साल की बिटिया दिव्या को सौंपकर इस दुनिया से चले गए। दिव्या की परवरिश ठकुराइन ने अकेले ही बड़ी नाजों से की थी। ठाकुर साहब की बहुत संपत्ति थी, जो सब ठकुराइन और दिव्या की ही थी। क्योंकि ठाकुर साहब अकेले जो थे, दिव्या ने ग्रेजुएशन ही किया था कि उन्हें शादी की चिंता सताने लगी। परवरिश नाजों से की थी, लेकिन शादी बिना मर्जी के बड़ा ऊंचा खानदान देखकर कर दी। बिटिया तो पढ़ना चाहती थी, लेकिन ठकुराइन को ना जाने कौन सा भूत सवार हो गया था शादी का। खूब दान दहेज भी दिया गया था। आखिर ठकुराइन के बाद सब दिव्या का ही तो था। सुना था सब लोग बड़े खुले विचारों के थे, लेकिन अंदर की बातें कौन जानता है। 3 दिन बाद पगफेरे पर आई दिव्या के चेहरे पर कोई खुशी न थी, लेकिन ठकुराइन ने जानने की कोशिश भी न की। कुछ दिन तक तो चुपचाप सहती रही, माँ से कुछ न कहा। लेकिन कोई कितना सहे, थक हार कर उसने माँ से कहना शुरू किया, माँ मुझे इस दलदल से निकाल लो। यहाँ मेरी इज्जत नौकरानी और पैर की जूती से बढ़कर ना है। इन लोगों को बहू और पत्नी नहीं, बल्कि काम के लिए एक नौकर और बिस्तर पर भोग्या चाहिए। छोटी छोटी गलतियों पर मुझे खूब मारा पीटा जाता है, और तो मुझे अपना बनाया खाना भी नहीं खाने को मिलता है ठीक से। किसी किसी दिन तो मुझे कमरे में बाहर से बंद कर देते हैं यह लोग। अमीर नहीं, बल्कि गलत काम लड़कियों बेचना करते हैं। मैंने देख लिया था एक बार, इसलिए मेरे साथ ऐसा किया जाता है। लेकिन ठकुराइन के कान पर जू भी न रेंगा। समाज का हवाला देकर चुप करा दिया बिटिया को। बिटिया, हम तुम्हारे जन्म के साथी थे, किस्मत के नहीं। अब वही तुम्हारी किस्मत है। तुम यहाँ आकर बैठ जाओगी तो कितनी बदनामी होगी मेरी और ठाकुर खानदान के पूर्वजों की। अब बिटिया ने कहना बंद कर दिया। अपनी किस्मत समझ जीती रही। छोटी छोटी बातों पर उस पर हाथ उठाया जाता था, यहाँ तक कि पूरे घर वालों मिलकर मारते थे। एक दिन तबीयत खराब होने पर सुबह उठने में देर हो गई। छोटी सी बात के लिए पूरे घर वालों ने मिलकर मारा और मरा समझकर छोड़ दिया। उन्होंने मरा समझकर छोड़ा था, लेकिन ईश्वर की लीला देखिए, वह सच में दुनिया छोड़ चली गई। फोन करके ठकुराइन को सूचना दी गई, जल्दी आइए, आपकी बिटिया दिव्या का पता नहीं क्या हो गया है। ठकुराइन पहुंची। दिव्या की हालत देख शन रह गई। उन्होंने जल्दी से दिव्या को गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल निकल गई। बिना किसी से कुछ बोले वहां पहुंचने पर डॉक्टर ने जो बताया सुनकर ठकुराइन को शौक लग गया। आपकी बिटिया 2 घंटे पहले ही मर चुकी है। अब क्या कर सकती थी ठकुराइन, सिवाय पछताने के। दिव्या को ससुराल न ले जाकर सीधा घर लेकर आ गई। उसकी ससुराल से कोई हॉस्पिटल झांकने भी नहीं गया था। यहाँ तक कि उसका पति भी, यहीं से उसका अंतिम संस्कार किया गया। जिस माँ की कोख से जन्म लिया, उसी माँ की आंखों के सामने इस दुनिया से चली गई, और माँ झूठी शान में कुछ न कर सकी। ब्रह्मभोज का कार्यक्रम खत्म होने के दूसरे दिन बिटिया की फोटो कलेजे से चिपकाए जार जार रोए जा रही थी। अचानक रोना बंद कर उठी और चल पड़ी दिव्या की ससुराल, अत्याचारियों को उनकी जगह पहुंचाने।
आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।